आइए 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 सर, आज आपके लिए मैं एक चैलेंज लेके आया हूँ। जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करो और ओवरव्यू दो, पेपर देख के आपको क्या लगा। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो हम एक चीज बच्चों को हमेशा पढ़ाते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कट ऑफ भी हम प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं करीब करीब एक, पर सेफ स्कोर जो जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है दैट इज क्लोज टू। अभी हम हैं एनबी सर के केबिन के बाहर, तो हमारे हाथ में है पेपर 2 जेई एडवांस का। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 टफेस्ट था, है ना, मतलब कि टफेस्ट लगा। सर ने भी बताया कि पेपर 2 जो है वो बच्चों ने जो फीडबैक दिया वो टफ था। तो पेपर 2 का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स का, तो हम चलेंगे एनवी सर के पास जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है, गुरु हैं। इनसे जो पेपर 2 का जो टफेस्ट क्वेश्चन था वो चैलेंज करेंगे सर को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं कि एनवी सर जेई एडवांस का लाइव सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं हमारे कैमरे के सामने। बाकी सर ने तो किया ही है, हम एक बार टेस्ट करते हैं। आ जाओ समय कम इन। आइए 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 सर, आज आपके लिए मैं एक चैलेंज लेके आया हूँ जेई एडवांस का लाइव। मुझे पता था तू आएगा। काफ़ी दिन से मतलब कि ये प्लान चल रहा था मेरा कि एनवी सर को जाके चैलेंज करना है जेई एडवांस का पेपर फिजिक्स का लाइव। कैमरे पे तो आपने सर को देख लिया होगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि एक जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करो और ओवरव्यू दो, पेपर देख के आपको क्या लगा। ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन है जो 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों ने बताया कि ये जो है थोड़ा सा टफ लगा उनको। पेपर 2 बोल रहे हैं, पेपर हाँ 2 थोड़ा पेपर 2, हाँ पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। टफ तो नहीं है, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये सवाल दिखा देते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या लग रहा है सर क्वेश्चन देख के? ये बेसिकली हम क्लासेस में कराते हैं इस पूरे सवाल को। तो बेसिकली ट्रिकी सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, बल्कि इसमें जो चौथे नंबर का सवाल है वो थोड़ा ट्रिकी है, उनमें थोड़ा सा घुमाया था। तो 9th वाला सवाल जो आप कह रहे हो ये बहुत टफ नहीं, ट्रिकी है थोड़ा सा, बच्चों को हम क्लास में कराते भी हैं। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो हम एक चीज़ बच्चों को हमेशा पढ़ाते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशो फिक्स होता है Q/2 में। इसे प्रूव भी कराते थे 3-4 चीज़ों के लिए क्लास में। अब मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एल एंगुलर मोमेंटम वो Q/2 है, बट इसमें क्या ट्रिक ये कर दी है कि एक्चुअली ऐसा तब होता है जब मास और चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब वो जहाँ पे मास हो वहीं पे भी चार्ज हो। पर इसमें क्या करा इन्होंने, कंडक्टिंग ले लिया, तो मास तो अंदर भी। अच्छा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोला है तो मास तो अंदर है, पर क्योंकि कंडक्टिंग तो चार्ज पूरा बाहर आ गया है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो हमें रेशो चाहिए वो चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर बेसिकली अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर निकालना है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर निकालने के लिए या तो इंटीग्रेशन एक तरीका या शॉर्ट ट्रिक इस अपर वाली चीज से आ सकती है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर तो डायरेक्ट हमें पता होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर जो है वो तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं आई ओमेगा। तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर हो गया बिना किसी दिक्कत के। पर क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर निकालने के लिए ट्रिक लगानी पड़ेगी, वो शॉर्ट ट्रिक से ऊपर से ले आएंगे। तो लिखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, पर अब नीचे एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे हॉलो स्फीयर का इक्वल टू Q/2m। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर कैसे आ जाएगा, देखिए अपन, Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर दैट इज 2/3 mr² इंटू ओमेगा। m ने m को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये वैल्यू आ गई Q इंटू R² इंटू ओमेगा बाई 3। ये आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर। और एंगुलर मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है, ये रहा। तो अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड का रेशियो चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाई सेकंड जब आप करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 1 अपना कहाँ है, 1 अपना ये रहा। तो लिखेंगे QR² ओमेगा बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, यानी कि 2/5 ऊपर चला गया, इधर mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, R² ने R² को मार दिया, तो इधर जो अपनी वैल्यू निकल के आई, ये वाली अपनी पूरी वैल्यू निकल के आई 5/3। तो Q/2 में अपना रेशियो था, तो Q/2 में अपने लिख दिया, तो ये 5/3 की वैल्यू आई 1.67। ये आंसर है 1.67 इज द करेक्ट आंसर जो आपको। पहले आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन? हाँ, ये मैंने अभी करा था, अब पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं हम। तो ओवरऑल पेपर का क्या एनालिसिस? पेपर हमेशा अच्छा आता है फिजिक्स का, इस बार भी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रूप अच्छा है। पिछली बार से कोई हल्का पेपर नहीं है, बल्कि आप पिछली बार को 20 मानो तो इस बार का 20.5 के 21 के बीच में होगा। कट ऑफ भी हम प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं, करीब करीब 105 के आसपास कट ऑफ जाएगी CRL की, 95 के आसपास जाएगी EWS OBC की, और 50 से 54 के बीच में आएगी SC ST की। पर सेफ स्कोर जो जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है दैट इज़ क्लोज टू 115 to 120, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और सर मतलब कि आप बताओ इस बार मोशनाइट्स की कैसी तैयारी थी और क्या लग रहा है कि इस बार मोशन से कैसा रिजल्ट आएगा?
जाहिर बात है मोशन का रिजल्ट हमेशा हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन पे फोकस करते हैं। हमारा ये रहता है कि हमारे जो 13 के बहुत सारे बैचेस बनते हैं उनमें से सिलेक्शन हो। पिछली बार हमारा एक बहुत बड़ा बेंच मार्क था जो आज तक अभी हमने नहीं करा था, पता नहीं इस बार क्या होगा। हमारे एक नॉर्मल बैच से भी 63 बच्चे IIT पहुँचे थे, तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी बात थी। नॉर्मल बैच से 20 स्टार तो पूरा सेलेक्ट होता ही होता है, इसमें कोई बात नहीं है। पर वो एक बैच ऐसा था जो पूरा 63 बच्चे उसमें से IIT गए थे। मैं सोचता हूँ इस बार भी अगर कोई ऐसा बैच निकलेगा तो बहुत खुशी होगी। नॉर्मल बच्चों में से जो एवरेज बैच है उसमें से निकलता है तो बहुत खुशी होती है। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स।